यस बेटा, अब हम जो 6 लेसन रीड कर रहे थे, रक्त और हमारा शरीर, उसका पेज नंबर 37 रीड करेंगे। यस बेटा, देखो स्टार्टिंग से। जब अनिल पूछता है डॉक्टर को कि जब ज़्यादा चोट लगने पर और खून ज़्यादा बह जाता है और हमें खून की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर में जब खून की कमी हो जाती है, खून चढ़ाने के लिए तो ज़रूरत पड़ती है, तो हम किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी कहती है, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कि हर आदमी का एक जैसा खून नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर उसको 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर खून को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग बेटा, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का ओ ग्रुप होता है। इसलिए हर किसी को किसी का खून नहीं चढ़ाते हैं। अगर किसी का वो बी पॉजिटिव है तो उसको बी पॉजिटिव का ही समूह का ही खून चढ़ाया जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उस रक्त समूह का ही रक्त चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बेटा। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल पूछता है, अगर किसी व्यक्ति का बी पॉजिटिव है, अगर उस बी पॉजिटिव वाला दूसरा व्यक्ति मिले ही नहीं रक्त देने के लिए, तो क्या करें फिर? तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए। दीदी कहती है कि ऐसी संकट की स्थिति में, मुश्किल की स्थिति के लिए ही क्या बनाए गए हैं? ब्लड बैंक बनाए गए हैं। बेटा, एक तो हमारा जो पैसे का बैंक होता है, जो हम पैसे जमा करवाते हैं, और एक ब्लड बैंक होता है जिसमें क्या होता है? ब्लड ही होता है। जिसको कोई या डोनेट करता है, तो उसमें ब्लड में क्या रहता है कि छोटी छोटी जो बोतल है वो भरी रहती है, और वहाँ पे जिसको ज़रूरत होती है वहाँ से ले सकता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। क्या कह रही है दीदी कि हर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं तो उसमें क्या होते हैं? ब्लड बैंक होते हैं, और जहाँ किसी भी समूह का हम रक्त ले सकते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या करना है? ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। डॉक्टर दीदी ने कहा है। डॉक्टर दीदी कह रही है कि इन जो ब्लड बैंक बनाए गए हैं इनमें रक्त सुरक्षित रहे, खून सुरक्षित रहे, और किसी को ज़रूरत पड़ने पर मिल जाए, इसलिए क्या है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान कहाँ करते बेटा? ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं जहाँ पे हम रक्तदान कर सकते हैं। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल कहता है कि क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ, ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। दीदी जो डॉक्टर है वो कह रही है कि अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। डॉक्टर कह रही है कि 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, न कि जो अगर किसी की बीमारी है तो बेटा वो रक्तदान नहीं कर सकता। अगर बीमारी वाला आदमी रक्तदान करता है या उसका गलती से किसी के रक्त चढ़ा दिया जाता है, तो वो जो जिसके वो बीमारी थी वो दूसरे के भी हो जाती है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति का ही रक्त चढ़ाना चाहिए किसी को भी। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। कितना लिया जाता है एक बार में? अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो कितना रक्त ले सकते हैं? उसका 300 मिलीलीटर ही रक्त ले सकते हैं अगर कोई दान करता है तो। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। दीदी कह रही है कि कई लोगों की ऐसी सोच है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है इसलिए वो रक्तदान नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो गलत है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, निराधार होता है बेटा जिसका कोई आधार नहीं है। कि ये गलत है कि कमजोरी आती है रक्तदान करने से। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। जब बेटा ये 18 साल से अधिक जब उम्र होती है, रक्त जब दान करने की उम्र बताई है जो डॉक्टर दीदी ने, वो उन दिनों में तो रक्त हम 10-15 दिन में ही बहुत ज़्यादा रक्त बना लेता है हमारा शरीर। तो वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है,
तो क्या होता है, हमारे शरीर में कितने लीटर खून बता रही है डॉक्टर दीदी? 5 लीटर खून होता है। और हमारा शरीर जो हर कुछ दिन में नया रक्त बनाता रहता है। इससे इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। डॉक्टर कहती है अनिल को समझाते हुए कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान दे दें तो इससे बड़ा और दान क्या हो सकता है। अगर हम किसी को, कोई व्यक्ति मर रहा है, उसको खून की कमी है और खून की कमी के कारण उसकी जान चली जाएगी, अगर हम उसको अपना रक्तदान कर दे दें तो इससे बड़ा दान और हो ही नहीं सकता। कि ऐसा जो जीवन दान जो आप उसका रक्तदान करके उसको एक प्रकार का जीवन ही दे देते हो, उसकी जान बचा लेते हो, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल कहता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। डॉक्टर दीदी कहती है शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, पीठ ठोकना बेटा, थपथपाना। उसकी पीठ, अनिल की पीठ थपथपाते हुए डॉक्टर उसको कहते कि शाबाश अनिल। यस बेटा, आशा करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ बेटा समझ नहीं भी आया हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।